चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के भारद्वाज। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने का तरीका। जी हाँ, इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे लेना चाहिए, इसके पहले और बाद में खाने में कितना गैप रखना चाहिए, इनके साथ क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए, तथा कुछ भ्रांतियाँ हैं कि इन चीज़ों के लेने से इसका असर ख़त्म हो जाता है कि नहीं। आज हम इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योपैथिक के अंदर दवाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है डाइल्यूशन, फिर मदर टिंचर्स और कुछ बायोकेमिक्स। इसके अंदर इस तरह मुख्यतः 3 तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ट्राइचुरेशंस भी होते हैं। तो हम सबसे पहले डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डाइल्यूशन होता क्या है? डाइल्यूशन इस तरह की शीशी के अंदर ये लिक्विड फॉर्म आती है। इनकी पोटेंसी होती है 30 to 100 1m और इससे भी ऊपर। तो काफ़ी जितनी भी होम्योपैथिक के अंदर अधिकतर दवाइयाँ बनती हैं, उन सब की इसी तरह से पोटेंसियाँ होती हैं। वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग इस पोटेंसी को सिलेक्ट करते हैं। तो आपके जो भी डॉक्टर हैं और आपकी बीमारी के हिसाब से जो आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, वो आपकी डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी एज के ऊपर डिपेंड करेगी, या डिजीज़ की इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वो जो भी आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो जो डॉक्टर लिक्विड फॉर्म में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, तो उनको लेने का मैं आपको तो तरीका बता देता हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनको लेना किस तरह से है या कितनी मात्रा में लेना है। तो दिन में कितनी बार लेना है या किस तरह से कितनी बार लेना है, ये तो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे, क्योंकि वो पोटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो 200 की पोटेंसी को दिन में 1 बार भी दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं, या हफ्ते में भी 1 बार दे सकते हैं। ये सब चीज़ें डिजीज़ के और एज के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन इस लिक्विड को लेना कैसे है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप 1 चम्मच पानी के अंदर उस लिक्विड की, जो लिक्विड आपको दिया गया है, उस लिक्विड की 2 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल लीजिएगा। 2 में 3 ड्रॉप्स भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2-3 ड्रॉप्स आप उस लिक्विड को 1 चम्मच पानी में डाल लीजिएगा और सीधे टंग पे लेके 1 मिनट के लिए उसको मुंह में रोकने के बाद आप उसको पी लीजिएगा। मुंह में रोकने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन होती हैं, ये नर्वस सिस्टम पर बहुत काम करती हैं और ये टंग के अंदर नर्व की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं टंग के अंदर और स्टिमुलेशन डायरेक्ट सीधा ब्रेन को जाता है। ये नर्व के थ्रू काम करती हैं, इसलिए स्टिमुलेशन के थ्रू एक्ट होगा। इसलिए थोड़ा देर मुंह में रोकने से टंग एब्जॉर्ब कर लेती है और नर्व को स्टिमुलेशन दे के ब्रेन को एक्टिव कर देती है। फिर मेडिसिन जिस तरह से वर्क करती है वो नर्व के थ्रू एक्ट कर देती है। तो इसके अंदर आपको 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के ले लेनी है। ये लेने का लिक्विड का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स इसी लिक्विड को ग्लोब्यूल्स के अंदर तैयार करते हैं। ग्लोब्यूल्स क्या होता है? ग्लोब्यूल छोटी छोटी मीठी गोलियां होती हैं, जो आपने जनरली देखा होगा होम्योपैथिक के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हीं को ग्लोब्यूल्स कहते हैं। यही डाइल्यूशन उन गोलियों के अंदर डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इस तरह की छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं। इन्हीं गोलियों को मेडिकेटेड करके ये लिक्विड इसके अंदर डाल देते हैं। ये वाला लिक्विड जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया है, यही इन्हीं गोलियों के अंदर मिक्स कर देते हैं। फिर इन गोलियों को डॉक्टर साहब को दे देते हैं। तो इन गोलियों को लेने का भी तरीका यही है कि इसकी आप 4 टैबलेट्स, जनरली जो हम 30 पोटेंसी में नॉर्मली देते हैं पेशेंट को, इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार टंग पे मुंह में चूस के लेनी होती हैं। चूसने के पीछे यही तरीका है, क्योंकि मुंह में चूसेंगे तो जितनी देर तक ये हमारी टंग पे रहेगी उतना ही अच्छा एक्ट नर्व सिस्टम पे होगा। इसको चबाकर नहीं खानी होती, इसको चूसना रहता है। जितनी देर भी मुंह में रहेगी उतना ही अच्छा एक्ट करेगी। तो ये था ग्लोब्यूल्स को लेने का तरीका। अगर डाइल्यूशन में बनाते हैं तो 2-2 बूंद चम्मच पानी में, और अगर ग्लोब्यूल्स के अंदर
आप मेडिसिन लेते हैं तो 4-4 गोलियाँ मुंह में डाल के आप इसको चूस सकते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि ग्लोब्यूल्स के अंदर मेडिसिन कुछ कम काम करती है और लिक्विड के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये मैं आपसे बता दूं, इस तरह का मन में कोई वहम ना रखें, इस तरह की कोई बात नहीं है। ग्लोब्यूल्स में भी उतना ही अच्छा काम करती हैं जितना कि लिक्विड फॉर्म में काम करती हैं। बस आपको, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादा, आपको ट्रैवल का काम है, कुछ लोग जैसे मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ग्लोब्यूल्स बहुत अच्छा है। वो अपनी जेब में रख के कहीं भी घूम फिर सकते हैं और आराम से इसको टाइमिंग पे ले सकते हैं। जो लोग घर में रहते हैं, अगर वो लिक्विड लेना चाहते हैं तो लिक्विड ले सकते हैं। वैसे वो ग्लोब्यूल्स भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेडिसिन उतना ही अच्छा वर्क करेगी जितना वे की लिक्विड फॉर्म में करती है। ग्लोब्यूल्स कहीं ले जाने में सहायक रहते हैं, बाकी इसमें पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। एक टाइम पे आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपके पास पानी नहीं है, या आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास पानी नहीं है, उस जगह पे आपको वेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके मेडिसिन का टाइम हो रहा है तो आप ग्लोब्यूल्स को चार ग्लोब्यूल्स ढक्कन में लेके सीधा टंग पे गिर लीजिए। इसको हाथों से टच नहीं करना होता, क्योंकि हमारे हाथों पे बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस रहते हैं जो इसके लिए हार्मफुल हैं। तो आप सीधा उन ग्लोब्यूल्स को सीधे ढक्कन में लेकर सीधा अपने टंग पे गिर लीजिए, शीशे को उसी तरह से बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही थी डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन को लिक्विड या ग्लोब्यूल्स में लेने की। अब हम बात करेंगे बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में। जी, बायोकेमिक मेडिसिन कुछ इस तरह की पैकिंग में आती हैं और इसके अंदर थोड़ी टैबलेट्स बड़ी होती हैं। जो मैंने आपको पहले पिल्स दिखाए हैं वो उससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इस तरह की बायोकेमिक मेडिसिन की पैकिंग आती हैं, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। 12 साल्ट्स होते हैं बायोकेमिक मेडिसिन के अंदर, उनको कॉम्बिनेशन बना के भी कुछ तैयार किए गए हैं और कुछ सिंगल में भी यूज़ होते हैं। तो बायोकेमिक मेडिसिन कभी भी जब आपको कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उनको लेने का तरीका बता देता हूँ। डोजेज तो वही बताएंगे, क्योंकि वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको लेने का तरीका बता देता हूँ। डोज आप अपने डॉक्टर से जो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उसी तरह से लेंगे। इसको लेने का तरीका क्या है, आधा कप हल्के गुनगुने पानी में इसकी टैबलेट्स, जितनी टैबलेट्स वो बताते हैं उतनी टैबलेट्स इसको डिसोल्व करके लीजिए गर्म पानी के अंदर। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो मैं कहूँगा बायोकेमिक मेडिसिन आपको जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप इनको गर्म पानी के अंदर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट को आपके दुगना कर देंगी। अब बात आती है मदर टिंचर्स की। मदर टिंचर्स इस तरह की मदर टिंचर्स होते हैं। ये 30 ml की फ़ाइल भी होती है, ये 100 ml की फ़ाइल मेरे पास है। 30 ml की फ़ाइल्स आती है मार्केट के अंदर। जो भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं मदर टिंचर, तो आप 30 ml की फ़ाइल ले लीजिएगा। और वो डोजेज, तो फिर वही बात आती है कि डोजेज जो भी वो बताते हैं वो ले लीजिएगा। बाकी लेने का तरीका ये है कि आधा कप ताज़े पानी के अंदर आप इनकी जितनी भी ड्रॉप्स आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं वो उसके अंदर डाल के डिज़ोल्व करके अच्छे से आप उसको ले लीजिएगा। मदर टिंचर्स को कभी भी आप डायरेक्ट टंग पे खाली ना लें, क्योंकि ये इनके अंदर मेडिसिन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, तो ये आपके लिए नुकसान भी कर सकते हैं। तो आप इनको हमेशा लिक्विड के पानी के अंदर ही डिज़ोल्व करके ले लेंगे। तो बात करेंगे हम कुछ उन भ्रांतियों की, जैसे कि कहा गया है कि होम्योपैथिक दवाई के साथ क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो नॉर्मली कच्चे प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में, पिपरमिंट की टॉफ़ीज़ के बारे में, विक्स आदि के बारे में कहा गया है कि इनके साथ नहीं लेनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन क्या है, कच्चा प्याज अगर आपका काम नहीं चलता खाने बिना तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप कर लेना चाहिए और उसके बाद ये दवा लेनी चाहिए। नॉर्मली जब भी हम होम्योपैथिक कोई दवा लेते हैं तो उससे आगे पीछे 10 से 15 मिनट का गैप नॉर्मली कर लेते हैं। कभी 2 दवाइयाँ जो लेनी होती है, जैसे मदर टिंचर, ग्लोब्यूल्स या डाइल्यूशन, कोई भी आप दवा ले रहे हैं तो इन दिनों के बीच में आप गैप 10 से 5 मिनट का कर सकते हैं, सफिशेंट गैप है। इसके बाद आप अपनी दूसरी दवा रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें कच्चा प्याज अगर आप लेते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे का गैप आपको अपनी दवा के बीच में करना होता है। बाकी सब्ज़ी के अंदर अगर फ्राई किया हुआ प्याज है तो आप उसको ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कच्चे प्याज के लिए थोड़ा सा गैप कर लीजिएगा। उसके अलावा बाकी ख़ास तौर पे जो मैं आपको कहूँगा, आप इसके अंदर पेपरमिंट्स वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, तेज़ परफ्यूम्स ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। तो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने के कारण
इन दवाइयों का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे कि कॉफ़ी भी एक स्टिमुलेशन का वर्क करती है, तो कॉफ़ी इसके अंदर बिल्कुल बैन मानी जाती है। तो कॉफ़ी तो आप बिल्कुल भी ना लें, जब आप होम्योपैथिक कोई मेडिसिन ले रहे हों तो कॉफ़ी ना लें। और रही बात नारकोटिक्स की, तो नारकोटिक्स के अंदर आपको ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है, आपको टैबाको नहीं लेना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये सब साथ में करते हैं तो दवाइयों का असर बिल्कुल आधे से भी आधा हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को बंद करने के बाद ही होम्योपैथिक दवाइयाँ शुरू करें। एक क्वेश्चन और आता है बार बार कि होम्योपैथिक दवाई के साथ हम एलोपैथिक या आयुर्वेदिक किसी और डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन अगर हमारी कंटिन्यू चल रही है तो हम उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता दूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग्स एलोपैथिक के अंदर चल रही है, जैसे कि थायराइड या हार्ट से संबंधित कोई भी आपकी कोई टैबलेट चल रही है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। आप दोनों के बीच में आधे से 1 घंटे का फ़र्क कर लेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी और एलोपैथिक दवाइयाँ भी आप इसके साथ में ले सकते हैं। कोशिश करें कि सेम डिजीज़ के लिए दोनों पैथी की मेडिसिन ना लें। अगर आप किसी एक चीज़ के लिए एलोपैथिक ले रहे हैं और किसी दूसरी बीमारी के लिए होम्योपैथिक ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल सेम डिजीज़ के लिए अलग अलग पैथी में ना जाएं। एक डिजीज़ के लिए आप एक ही पैथी को चुनें तो बेटर होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है कि होम्योपैथिक दवाई के में कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कृपया कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।